वन पीस की शुरुआत कई साल पहले होती है। किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्ड रोजर को मारने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन सब में एक पर्सन आके पूछता है, हे, सबसे कीमती खजाना वन पीस कहाँ है? ये सुनने के बाद पायरेट किंग ने कहा, जो भी मेरा वन पीस को ढूंढ लेगा ये सब दुनिया का अमीर आदमी तो बनेगा ही, मैं सारे पायरेट का किंग भी बन जाएगा। बाद में मानो इस वन पीस की वर्ल्ड में पायरेट्स की लहर निकल पड़ती है। साथ हमारा वन पीस एपिसोड 1 स्टार्ट हो गया। एपिसोड 1 का नाम है आई एम द लूफी द मैन हु गोना बी द किंग ऑफ द पायरेट्स। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में एक शिप को उसमें सब पैसेंजर्स मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और मिलकर एंजॉय भी कर रहे होते हैं। इसी बीच हम वो शिप में कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि पानी में तैरता हुआ एक बैरल को खींच रहे होते हैं और वो उसी बैरल को खींच रहे होते हैं। और इसी बीच में उनका ध्यान जाता है एक पायरेट शिप पर और वो सुनने के बाद सब लोग भाग जाते हैं। वो भीड़ में एक लड़की होती है, उसका नाम है नामी। वो भीड़ में एक साइड में खड़ के रहती है और मिस अलविदा कोबी से पूछती है, इस समंदर में सबसे खूबसूरत पैरेट कौन है कोबी? और कोबी ने डर के मारे बोलता है, ऑफ कोर्स मिस अलविदा, तुम ही हो। और उनमें से कोबी डर रहा होता है। इसे देखकर मिस अलविदा, अबे तुम तो बहुत डरपोक हो। और अलविदा कोबी को बहुत ज़ोर से लात मारती है। और उन सब पैरेट्स में एक पैरेट बोलता है, हमारे सारी कीमती चीज़ें हमको दे दो। और उसी बीच में हम देखते हैं नामी कपड़े बदल लेती है और मिस अलविदा के शिप में जाने लगती है। फ्रंट में जाता है और वो उसी वाली देख रहा होता है और उसी वाली शिप में नामी पहुंच रही होती है, लेकिन उसे एक पैरेट मिल जाता है। लेकिन नामी ने उसको एक चप्पल का मार देती है। और इसी बीच में हम देख रहे होते हैं कि कोबी इस बैरल को लेकर जा रहा होता है। और उसी बीच में अलविदा के लोग आ रहे होते हैं। वो इससे पूछते हैं कि वो बैरल को तुम कहाँ ले जा रहे हो? और कोबी कहता है कि इस बैरल को मिस लेडी अलविदा को दिखाने ले जा रहा था, क्योंकि इसे देखकर मिस लेडी अलविदा खुश हो जा सके। हमें भी ज़रा चख लेंगे कैसा है वो। और ये सुनने के बाद कोबी ने मना करता है, लेकिन उन्होंने कोबी का मुंह बंद कराकर उस बैरल को खोलने लगते हैं। उस पायरेट वो बैरल को खोलने वाले ही होते हैं जब भी उस बैरल में से एक लड़का बैरल तोड़ के बाहर आ जाता है। और इस लड़के का नाम है मंकी डी लूफी। इस वन पीस की कहानी का मेन कैरेक्टर है। और जैसे ही लूफी ये बैरल को तोड़ के जैसे ही बाहर आता है, लूफी की हाथ पायरेट को लग जाती है, इसलिए पायरेट वहाँ ही बेहोश होकर गिर जाता है। और ये देखने के बाद वो दोनों लोग लूफी से कहने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? ये सुन के लूफी कहने लगता है, अरे यार, ये तो जान पहचान बाद में हो जाएगी, पहले तो मुझे खाने तो कुछ तो दियो यार। और ये लूफी की बातें सुनने के बाद वो दोनों पायरेट फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लूफी के ऊपर तलवार से हमला कर देते हैं। और ये सब देखकर कोबी ने आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि कोबी ने लूफी को मरता हुआ नहीं देखना चाहता है। लेकिन जब ने लूफी सिंगल हैंडेड से उन दोनों तलवारों को तोड़ देता है। और ये देखकर कोबी के साथ वो दो लोगों ने बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हम फिर से आएंगे मिस अलविदा को लेकर, तुम रुको यही, तुम चलो यहाँ से, नहीं तो मिस अलविदा तुमको जहान से मार लेगी। अब ये सब सुन के लूफी तो कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझको खाने तो कुछ तो दियो। और जब भी लूफी को कुछ फ्रूट्स की स्मेल आती है और बेसमेंट में रखी सो एप्पल्स को खा लेता है। ये सब देखकर कोबी ने कहता है, तुम तो यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो मिस अलविदा को तुम पर हमला कर देगी। इस पर लूफी कहता है कि ना उसे मरने में डर लगता है, ना उसे मारने में डर लगता है मिस अलविदा से। और लूफी ने कोबी से पूछता है, तुम तो पायरेट नहीं हो, तुम यह क्या कर रहे हो? और कोबी ने कहता है, ये बात बहुत पुरानी है, लगभग 2 साल पहले की। कोबी ने छोटा सा बोट में फिशिंग कर रहा था, जब भी मिस अलविदा आकर कोबी के बोट के साथ कोबी को भी किडनैप कर ले जाती है। इसलिए मिस अलविदा के शिप में कोबी ने ज़बरदस्ती से काम कर रहा था। और कोबी ने भागने की कोशिश करता तो मिस अलविदा उसको जान से मार लेगी। ये सब सुन के लूफी ने कहता है कि तू एक नंबर का फट्टू है कोबी। इस पर कोबी ने कहता है कि ये सब नहीं है, बस वो मरने से डरता है, क्योंकि उसको भी एक ड्रीम है। और इस पर कोबी ने कहता है कि तुमको क्या सपना है?
लूफ़ी। इस पर लूफ़ी ने कहता है आई वॉन्ट टू बी किंग ऑफ द पायरेट्स। और इसका मतलब है कि लूफ़ी सारे पायरेट्स में सबसे अच्छा पायरेट चाहता है और सारे पायरेट्स का किंग बना चाहता है। बस वो सुनने के बाद कोबी का मुंह तो खुला और खुला हो गया। और इसके साथ कोबी कहता है कि क्या तुम लेजेंडरी वन पीस को धुनना चाहते हो? धुनेगा वही किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। जिस पर लूफ़ी हाँ कहता है और कहता है हाँ मैं वो वन पीस को धुन के मैं समुद्र का राजा बनूंगा। जिस पर लूफ़ी कहता है कि तुम्हारे जैसे अकेला लड़का कभी भी किंग ऑफ द पायरेट्स नहीं बन सकता है। और यह सुन के लूफ़ी ने कोबी को एक मुक्का मारता है। मार खाने बाद कोबी कहता है अब तुमने कहा है तो अब तुम घर ही लोगे। और अब लूफ़ी ने कहता है कि उसका पेट बाहर आ चुका है और वो दूसरी बोट पकड़ के यहाँ से जाना चाहता है। लूफ़ी को जाता हुआ देखे कोबी रोने लगता है और काश मैं भी तुम्हारे जैसा माइंडसेट को बहाना लेता और काश तुम्हारे जैसा भी मरने तक को भी तैयार हो जाता। क्या अब मेरे सपने पूरे कर पाता लूफ़ी? इस पर लूफ़ी कहता है कि उसे क्या पता कि कोबी का क्या सपना है भाई और वो कैसे पूरा करेगा। जिस पर कोबी कहता है कि उसका बचपन का सपना मारिन बनने का है। मारिन का मतलब वन पीस की दुनिया में पुलिस कहते हैं। और कोबी कहता है कि वो मारिन बनने के बाद सबसे पहले अलविदा को ही पकड़ेगा। इस अलविदा का नाम लेता है कि हम इस अलविदा बेसमेंट के छत तोड़ के वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मेरे पायरेट्स बता रहे हैं कि वो बहुत ख़तरनाक है इंसान है। मुझे पता होकर वो पायरेट हंटर ज़ोरो तो नहीं, लेकिन तुम तो एक कमज़ोर लड़के हो। समुंदर में ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत पायरेट कौन है? इस पर कोबी ने कुछ कहने वाला होता है। जब भी लूफ़ी ने कोबी से पूछता है असल में तो ये मोटी औरत कौन है कोबी? और लूफ़ी का मुंह से मोटी औरत सुनने के बाद अलविदा को ना भाई गुस्सा आ जाता है, बहुत सारा गुस्सा। और मिस अलविदा लूफ़ी पर हमला कर देती है, लेकिन लूफ़ी ने वो हमले को आसानी से डॉज कर शिप पर चढ़ जाता है और अलविदा के सारे पायरेट्स लूफ़ी पर चढ़ जाते हैं। और इतने पायरेट्स को देखकर लूफ़ी ने वहाँ से भागने लगता है और लूफ़ी ने भागते हुए एक पिलर पर हाथ रखे उसे पकड़कर, और लूफ़ी जैसे जैसे भाग रहा होता है वैसे वैसे उसका हाथ भी स्ट्रेच होते जा रहा है। इसे देखकर सारे पायरेट्स के होश उड़ जाते हैं और लूफ़ी वो हाथ के क्लबर की तरह यूज़ कर फिर से वो पायरेट्स के ऊपर एक हमला करता है, जैसे वो एक बार ही ढेर हो जाते हैं। ये देखकर कोबी ने पूछता है आखिर तुम क्या चीज़ हो लूफ़ी? लूफ़ी कहता है कि मैं एक रबर मैन हूँ। इन सब के बीच में मिस अलविदा कहती है मैंने तो बस सुना ही था, डेविल चीज़ जैसी कोई चीज़ होती है और आज मैंने देख भी लिया। तुम गम फ्रूट खाकर तुम ऐसे हुए हो ना? और लूफ़ी ने हाँ करता है और मिस अलविदा लूफ़ी से पूछती है कि क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो जो अकेले ही शिकार करने आए हो? जिस पे वो लूफ़ी कहता है कि मैं कोई बाउंटी हंटर नहीं हूँ, मैं एक पायरेट हूँ। जिससे मिस अलविदा पूछती है कि तुम पायरेट हो तो तुम्हारा क्रू कहाँ है? इस पे लूफ़ी कहता है कि अब तो मेरे पास कोई क्रू नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो आएगा। हाँ, और यहाँ पर सुन के मिस अलविदा कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन पर तुम भी एक पायरेट हो और मैं भी एक पायरेट हूँ। हम दोनों ही मिलकर एक नंबर 1 पायरेट बनना चाहते हैं। और अलविदा ने लूफ़ी से पूछती है क्या तुम मेरे से लड़ना चाहोगे? और ये सुनकर कोबी ने बोलता है तुम गलती से भी चैलेंज एक्सेप्ट करना लूफ़ी, क्योंकि मिस अलविदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके ज़्यादा बहुत बड़ा क्रू भी है, तुम मारे भी जाओगे। लेकिन लूफ़ी ने अपने सपने के लिए मरने से भी नहीं डरता। और ये सभी देखकर लूफ़ी को देखकर कोबी को भी बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है और अलविदा से ये कहता है तुम बार बार पूछती रहती हो ना सबसे सुंदर कौन है, समुंदर में सबसे सुंदर कौन है? मुझको नहीं पता कि सबसे सुंदर कौन है, मुझको ये पता है तुम ये समुंदर में सबसे बदसूरत औरत हो, समझी तुम? और ये सभी सुनकर मिस अलविदा ने गुस्से से कोबी पर हमला कर देती है, लेकिन सही समय पर लूफ़ी ने कोबी खटाकर वो अपने में ले लेता है। लेकिन लूफ़ी को वो हमले से कुछ भी नहीं होता क्योंकि लूफ़ी ने रबर बॉय है। लूफ़ी ने गम फ्रूट की यूज़ करके अलविदा को गम पिस्तौल एक घट पंच देता है भाई। और लूफ़ी के डेविल फ्रूट पावर से लूफ़ी ने अलविदा को गम पिस्तौल देता है भाई। सबके बीच में वहाँ तो मरीन वाले आते हैं, मतलब पुलिस आते हैं क्योंकि पायरेट्स को पकड़ने के लिए। ये सब देखकर लूफ़ी ने कहता है कि मुझको भागना ही पड़ेगा, तुम जाके ज्वाइन कर लो।
और कोबी ने कहता है कि मैं गलती से भी इसमें ज्वाइन कर लिया, मुझको तो मारने वाले पकड़ के जेल में डाल के पीटेंगे। इसलिए अब कोबी ने लूफ़ी के साथ ही चलना पसंद करता है और लूफ़ी और कोबी ने एक छोटी सी बोट लेकर निकल पड़ते हैं। और लूफ़ी ने जाते हुए नामी को देखता है। नामी तो मिस अलविदा की शिप में सब लेकर वो बोट में भाग रही होती है। बाद में हम देखते हैं कि लूफ़ी और कोबी समुद्र में होते हैं। लूफ़ी ने कोबी से पूछता है कि आखिर में ज़ोरो तो कौन है। सब सुनकर कोबी ने बताता है कि पायरेट हंटर ज़ोरो ने सबसे ख़तरनाक इंसान है। कोबी ने देखकर मुझको ये सब क्यों पूछ रहे हो। और लूफ़ी ने हंसते हुए ये कहता है कि क्योंकि ज़ोरो को मैं मेरा क्रू में ज्वाइन करना चाहता हूँ। और इसके साथ वन पीस का एपिसोड 1 यही एंड होता है।